जैसे घोड़ों पर गश्त करते हुए देखते हैं, वे जल्दी से उन्हें हरा देते हैं और उन राक्षसी जीवों की सवारी करने लगते हैं। ये जीव शुरुआत में आक्रामक होते हैं, लेकिन जल्द ही आर्थर और ओरम की आज्ञा का पालन करने लगते हैं। भाइयों को जल्द से जल्द वहाँ से भागना होता है, इसीलिए वे उन राक्षसी जीवों को जेल की दीवारों पर चढ़ने का आदेश देते हैं। कुछ ही सेकंड में वे दीवारों पर चढ़ जाते हैं और अपनी ताकतवर जबड़ों से छत को तोड़ देते हैं, जिससे भागने का रास्ता खुल जाता है। आखिरकार आर्थर और ओरम जेल से बाहर निकलते हैं और भागते हुए एक दुर्गम रेगिस्तान में पहुंचते हैं। अब उनके सामने एक और चुनौती है। क्षितिज पर एक समुद्र नजर आ रहा है, लेकिन उन्हें जल्दी से पानी तक पहुंचना होगा ताकि ओरम अपनी शक्तियां वापस पा सके और वे सुरक्षित बचकर निकल सकें। लेकिन तभी अधिक गार्ड अपने माउंट्स के साथ वहां पहुंच जाते हैं। एक गार्ड एक्वामैन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आर्थर अपनी अदृश्यता का उपयोग करके आसानी से उसे बच निकलता है और उन्हें हरा देता है। दूसरी तरफ ओरम का माउंट छूट जाता है, जिससे वह समुद्र तक पैदल चलने के लिए मजबूर हो जाता है। वह बहुत कमजोर होता है, इसलिए रेत पर खुद को घसीटे हुए आगे बढ़ता है। इसी बीच गार्ड्स उसे खत्म करने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन तभी एक विशाल लहर उठती है और ओरम को समुद्र में बहा ले जाती है। जैसे ही ओरम समुद्र के संपर्क में आता है, वह तुरंत अपनी शक्तियां वापस पा लेता है। गार्ड्स उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओरम उनके भाले को पकड़कर पूरे समूह को आसानी से हरा देता है। अब जब समस्या हल हो गई, आर्थर, ओरम और टॉपो समुद्र में लौट आते हैं। वहाँ आर्थर अपने भाई को सारी स्थिति समझाता है। यह सब सुनकर ओरम पूरी तरह से जीवंत महसूस करता है। अब जब उसकी शक्तियां बहाल हो चुकी हैं, तो वह आर्थर को समुद्र के नीचे स्थित एक गढ़ में ले जाने का फैसला करता है। यह जगह समुद्री डाकुओं और भाड़े के सैनिकों का अड्डा है, जिसे समुद्र के सबसे खतरनाक अपराधियों का ठिकाना माना जाता है। इस राज्य का नेतृत्व एक रहस्यमयी प्राणी करता है, जिसे मछली राजा के नाम से जाना जाता है। जब आर्थर और ओरम वहाँ पहुँचते हैं, तो उन्हें मछली राजा की उपस्थिति में ले जाया जाता है। ओरम डेविड कैन के स्थान के लिए सौदा करने की कोशिश करता है, लेकिन मछली राजा इस सौदे को स्वीकार नहीं करता। इसलिए आर्थर अधिक शारीरिक तरीके से जवाब देने का फैसला करता है। वह मछली राजा के गुर्गों पर हमला करता है, जो आर्थर की शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते। अंत में आर्थर एक ऑक्सीजन मास्क लेता है और इसे मछली राजा पर डाल देता है। वह मास्क का क्रैंक घुमा देता है, जिससे मास्क में पानी कम होने लगता है और मछली राजा सांस नहीं ले पा रहा। मछली राजा हार मान जाता है और कबूल करता है कि डेविड कैन एक द्वीप पर है, जो एक ज्वालामुखी के पास स्थित है, जिसे द डेविल्स माउथ कहा जाता है। जानकारी मिलने के बाद आर्थर मछली राजा को जीवित छोड़ देता है और ओरम के साथ द्वीप की ओर बढ़ जाता है। जब वे वहाँ पहुँचते हैं, तो उन्हें महसूस होता है कि कुछ अजीब हो रहा है। पेड़ और जानवर पहले से कहीं ज्यादा बड़े और हिंसक हो गए हैं। ओनरम का मानना है कि यह ऑन रैक एल्कॉम के उत्सर्जन का प्रभाव है। जल्द ही उनका यह सिद्धांत सही साबित होता है, जब विशाल मांसाहारी कीड़े उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। यह देखकर कि कीड़े कितने असंख्य हैं, आर्थर और ओरम जंगल से भागने लगते हैं। वे एक विशाल चट्टान तक पहुँचते हैं, लेकिन भागने का रास्ता नहीं मिलता। आर्थर पानी में कूदने का सुझाव देता है, लेकिन ओरम चट्टान के किनारे पर एक अटलांटियन